हेलो एवरीवन, आप सभी का गणित एनालिसिस चैनल पर स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने ये समझा था कि द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद और रैखिक बहुपद होता है तो उसके एक शून्य, दो शून्य, तीन शून्य क्यों होते हैं हमने ग्राफ के आधार पर समझ लिया था। सवाल को हल करके भी हमने अच्छे तरीके से समझ लिया था। और अब उसी से रिलेटेड जो सवाल है हमारा एक्सरसाइज 2.1 में दिया है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, किसी बहुपद पी एक्स के लिए, ठीक है, y बराबर आपको पी एक्स का एक ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना y और x से। y अक्ष दे रखी है जो खड़ी लाइन है, और जो आपकी आड़ी लाइन है या जो क्षैतिज रेखा है वो है x अक्ष, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो है आपकी y अक्ष। ठीक है, इसका ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है आपको। ठीक है, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि कोई भी शून्यक आपका तभी होगा जब वो एक्स अक्ष को काटे। ठीक है, क्यों एक्स अक्ष को काटना चाहिए मैंने एक एग्जांपल लेके भी आपको हल करके बता दिया कि भाई ये एक्स अक्ष को काटता है, इससे हमें y का मान मिलता है, और y ही हमारा क्या होता है, पी एक्स होता है। ठीक है, देखो यहाँ दे रखा है ना आपको y बराबर क्या दे रखा है आपको इस सवाल में, पी एक्स दिया है नहीं दिया, y ही हमारा क्या होता है, पी एक्स होता है। तो अब आपको इस सवाल में तो डायरेक्टली क्या बतानी है, शून्यकों की क्या बतानी है, डायरेक्टली संख्या बतानी है आपको इस सवाल में, है ना। शून्यकों की संख्या के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, अभी आप लोगों के सामने जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है, एक ग्राफ है, एक्स अक्ष दे रखी है, एक वाई अक्ष दे रखी है आपको। ठीक है ना। तो अब आप लोगों को बताना है, एक तो एक एक्स अक्ष है, ठीक है, एक आपकी वाई अक्ष है। क्या ये जो लाइन यहाँ पर खींची हुई है, तो ये लाइन क्या एक्स अक्ष को कहीं भी काटती है क्या, नहीं काटती है। अगर काटती तो एक शून्यक होता, और आप कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। तो यहाँ शून्यकों की संख्या क्या होगी, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर, जीरो। कितनी हो जाएगी शून्यकों की संख्या, जीरो। अब जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये यहाँ से चल रही है, वही एक्स अक्ष यहाँ पर भी है और वाई अक्ष यहाँ पर भी है। एक लाइन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसने वाई अक्ष को काटा, ठीक है, फिर इसने आगे जाके किसको काट लिया, एक्स अक्ष को भी काट दिया। ठीक है, इसने आगे जाके एक्स अक्ष को भी काट दिया ना इस बिंदु पर। ठीक है, तो वाई अक्ष को कोई भी ग्राफ काट रहा है ना, उस समय कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि इसने एक्स अक्ष को कितनी बार काटा। तो इसने एक्स अक्ष को एक बार काटा, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, बोलो, एक होगी, नहीं होगी, होगी। अब देखिए, अब ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ एक, दो, तीन, ठीक है, क्या इसने एक्स अक्ष को तीन जगह से काटा, एक, दो, तीन। ठीक है, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन। और आप लोग जानते हो जहाँ शून्यकों की संख्या तीन होती है तो वहाँ कौन सा बहुपद होता है, त्रिघात बहुपद। कौन सा होता है, त्रिघात बहुपद। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ, जो हमारा पेन है ना इसकी साइज ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, इसको रिड्यूस करते हैं थोड़ा। कौन सा बहुपद होगा यहाँ पर आपका, त्रिघात बहुपद। अगर आपसे मान लीजिए सवाल में पूछ ले, आपको एग्जाम में से कोई ग्राफ बना के दे दे और आपसे पूछा जाए कि यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी है, तो आप सीधा सा दिमाग लगाओगे कि ये जो आपका ग्राफ है ना, एक अक्ष को तीन जगह से काट रहा है, एक, दो, तीन। ठीक है, तीन जगह से जो काटता है तो एक अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही क्या होंगे, शून्यक। तो इसने तीन बार काटा तो कितने शून्यक हुए, तीन। और तीन शून्यक किस में होते हैं, त्रिघात बहुपद में। तो आसान है, आपको समझ में आया होगा ये अच्छे तरीके से। ठीक है, ये हमारी बुक का जो है पहला सवाल है, तो आपकी बुक का पहले का पहला है, ये दूसरा है। ठीक है, और ये है आपका तीसरा सवाल। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए, अगला सवाल हमें क्या कह रहा है। देखिए, ये कुछ वैसी कंडीशन है जो मैंने भी आपको समझाई है। देखिए, क्या यहाँ पर एक अक्ष को एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, आपका ये पहले का चौथा सवाल है, एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पर। इसने क्या एक अक्ष को दो जगह से काटा है, हाँ काटा है इसने। देखिए, एक अक्ष को एक तो इस बिंदु पर काटा और एक इस बिंदु पर काटा, तो कितने शून्यक मिलेंगे मुझे बताओ इस सवाल के। यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूँ, इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी बोलो। यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ लिखता हूँ, शून्यकों की संख्या होगी यहाँ दो। इस ग्राफ ने एक अक्ष को कितनी जगह काटा, एक, दो, तीन, चार। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ पर, चार। हमारे सिलेबस में मोस्टली हमें फोकस करना है द्विघात बहुपद पर। त्रिघात बहुपद से रिलेटेड सवाल भी हमें नहीं दे रखे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करवाई आपको कि त्रिघात बहुपद को कैसे आप हल करोगे। द्विघात बहुपद तक ही फोकस करना है, 10th के स्टैंडर्ड में वही आता है। तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी यहाँ, चार, क्योंकि इसने एक अक्ष को कितनी जगह काटा, चार बार। अब इधर देखते हैं, इसने एक इस बिंदु पर टच किया, दो और तीन, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी,
संख्या यहाँ पर होगी 3। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों को ये क्लास अच्छे तरीके से समझ में आई होगी और अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्स को काटना ही क्यों ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि मैंने एक एग्जांपल लेके आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया है कि एक्स एक्स को कैसे काटता है वो, और अलग अलग कंडीशन आपको समझा दी है। तो अब आप इस तरीके के सवाल अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो आप उन्हें गलत नहीं करेंगे और सीधा से याद रखेंगे कि वाई एक्स को काट रहा है तो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है। हमें किस पर ध्यान देना है, एक्स अक्ष पे जो काट रहा है उस पर ध्यान देना है। एक्स अक्ष पे जितनी बार काटेगा वही उसके क्या होंगे, शून्यकों की संख्या। यदि एक बार काटता है तो रैखिक बहुपद होगा और एक शून्यक होगा। यदि 2 बार काटता है तो 2 शून्यक होंगे, द्विघात बहुपद होगा। यदि 3 बार काटता है तो 3 शून्यक होंगे और त्रिघात बहुपद होगा। और यदि 4 बार काटता है तो 4 शून्यक होंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी ये बहुत छोटी क्लास है, अभी तक जितनी क्लासेस हुई है उसमें, तो ये क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहीं पर सॉल्व होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ रिलेशंस वगैरह के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ग्रो करने में सपोर्ट